कैसे भटक जाता है। जोगा सिंह की कहानी आपने सुनी है। जोगा सिंह एक बहुत बड़ा गुरु भगत था, छोटी उम्र में अपने गुरु के पास चले गए। जब गुरु के पास गए, गुरु सत्संग कर रहे थे, कहने लगे अरे भाई तुम क्या नाम है तेरा? बोले जी मेरा नाम तो जोगा है। बोले तू किस काम के जोगा है? जोगा कहते हैं किसी काम के काबिल। बोला किस काम के लिए जोगा है तू? बोला जी मैं तो आप जोगा हूं। और वो दरबार में रहना शुरू कर दिया जोगा सिंह ने। छोटी उम्र में गुरु की शरण में जिन बच्चों को समय मिल जाता है तो उनका तो बड़ा ऊंचा भाग है। जैसे हम जैसे पछताते हैं, हमने 30 साल बर्बाद किए दुनिया में, इस काल और माया के देश में। उसमें रह के गलत काम भी किए, उल्टे काम भी किए, लेकिन गुरु की मेहर हुई, समय मिला तो गुरु ने वो अपनी शक्ति से हमें अपने चरणों में लगाया, तो इस काबिल हो गए कि हम पशु से इंसान रूप में हो। गुरु जो चाहता है वो कर देता है। काग से हंस बना दे गुरु, देर नहीं लगती। गुरु के पास ताकत है, लेकिन किसको बनाता है ऐसा? दूसरों को ये ताकत देता है कि तुम इस रास्ते पर चलोगे तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। और जिससे काम लेना होता है गुरु उसको अपना जान नसीन मुकर्रर करके अपनी शक्ति उसमें दे देता है, क्योंकि समाज कल्याण का, लोगों की भलाई का, जीवों को इस संसार की तपन से बचाने के लिए और शांति प्रदान करने के लिए अपनी शक्ति को छोड़ के वो इसीलिए जाते हैं। तो जोगा सिंह का ये हुआ कि जोगा सिंह जब जवान हो गया उसके घर वाले ले गए। घर वाले उसको ले जाके कहने लगे कि जी इसकी शादी करनी है, जवान है। कहने लगे जाओ भाई। जोगा सिंह बोला कि शादी नहीं करनी जी, मैंने तो आपकी शरण ली है। बोला कोई नहीं कि जा तू शादी करवा, लेकिन आज्ञा में रहना। बोला जी ठीक है, आपसे मैंने शिक्षा ली, आपकी आज्ञा के बिना जाऊं भी कहाँ का। गुरु जब तक उसके पास है गुरु को याद करता गया, हमेशा गुरु को याद रखा। लेकिन जब घर में चला गया, शादी होने लगी, 3 फेरे उसने ले लिए। गुरु साहब ने परीक्षा के लिए एक चिट्ठी लिख के भेज दी कि जब भी चिट्ठी देखे तो उसी टाइम वापस चला। 3 फेरे लेने के बाद चौथा फेरा बाकी रह गया, उसी जगह छोड़ दिया। गुरु भगत था, गुरु उसके दिमाग में था, माथे से नहीं उतरा, गुरु माथे पर था। वो जोगा सिंह चौथा फेरा नहीं लिया, वहीं पे छोड़ के अपनी पत्नी को सब लोग देखते रह गए। कहने लगे गुरु का हुक्म, मैं 1 सेकंड नहीं रुकूंगा, और चल दिया आनंदपुर साहब के लिए। जब उसने ये हालत देखी, चलते चलते पैदल के रास्ते थे, क्या करता है कि होशियारपुर में आ गया। उसको अभिमान हो गया कि देखो मैं कितना बड़ा गुरु भगत हूं, मेरी शादी हो रही थी और मैंने शादी के बीच में ही मैंने छोड़ के चल दिया और मैं